नमस्कार दोस्तों। आज विक्रम संवत 2082 साल पौष पौष शुक्ल महीना एकादशी तिथि। आज की एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी का नाम इसलिए पड़ा जिसका व्रत उपासना करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका नाम पुत्रदा पुत्रम ददाति थी। पुत्रदा पुत्र पुत्र देने के कारण इसका नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा है। इसकी चर्चा के बारे में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पुत्रदा एकादशी के महात्म्य के बारे में बताया था। यह पुत्रदा एकादशी सर्वप्रथम भद्रावती नगर के राजा सुकेतुमान और उनकी पत्नी का नाम था शैब्या, उन दोनों ने किया था। राजा सुकेतुमान की कोई संतान नहीं थी। संतान न होने की वजह से बहुत दुखित रहते थे। हमेशा संतान के बारे में सोचते रहते थे कि मैं क्या करूँगा, मेरे कैसे संतान होंगे, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा, राज्य का शासन कौन संभालेगा। बहुत दुखित रहते थे। उम्र हो चुकी थी तो कभी कभार उनके मन में आत्महत्या की भी ख्याल आया करती थी। तो आत्महत्या के ख्याल आने के बाद सोचते थे कि नहीं, ये शास्त्रों में आत्महत्या को बहुत कायरतापूर्ण व्यवहार माना गया है, इसलिए करना बहुत अनुचित है। तो एक दिन विरक्त होकर के अपने जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद वहाँ देखा कि एक सुंदर सा सरोवर है। सरोवर के आसपास में बहुत सारे ऋषि मुनि महर्षि आकर के वहाँ भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं। तो वहाँ जाकर के उन्होंने वो विश्वदेव नाम के ऋषिगण थे, तो उन्होंने वहाँ जाकर के उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, अपुत्रस्य गृहं शून्यं हृदयं दुखितं सदा पितृदेव मनुष्याणां नानिर्णयत्वं सुतं विना। मेरे पुत्र न होने की वजह से मेरा घर भी शून्य है, हृदय भी शून्य है। हृदय में हमेशा एक दुख बना रहता है। और पितृदेव भी मेरा जो तर्पण पानी दिया हुआ है उसको भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मेरा कैसे कल्याण होगा। तो इसको सुनने के बाद विश्वदेव ऋषिगण ने कहा, अद्य एकादशी राजन पुत्रदा नाम नामतः पुत्रं ददात्यसो शुक्ला पुत्रदा पुत्रमिच्छता। ऋषियों ने कहा, हे राजन, आज के 5 दिन के बाद माघ मास प्रारंभ हो रहा है। माघ मास में नदी तालाब में जाकर के, देवालय आदि में जाकर के भगवान का पूजा आराधना करना, स्नान दान करने से अनंत फल प्राप्त होता है। तो उसी की वजह से हम यहाँ आकर के भगवान का पूजा आराधना जप पाठ कर रहे हैं, क्योंकि आज एकादशी व्रत है। आज पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। अद्य है एकादशी राजन, आज एकादशी है। इनका नाम है पुत्रदा एकादशी। पुत्रम ददाते सो शुक्ला, ये पुत्र प्रदान करने के कारण इसका नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा है। तो जो पुत्र संतान प्राप्त करना चाहता है इसको अवश्य करना चाहिए। तो इसलिए इस एकादशी का व्रत करो, इससे आपका कल्याण होगा। तो इस जब उन्होंने सुनने के बाद वो जा करके घर में जा करके पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत करने लगे। अपनी पत्नी को भी कराया, खुद ने भी किया। करने के बाद उनके पत्नी के गर्भ में संतान पलने लगा, संतान प्राप्त हुआ। अत्यंत खुशी हुई, सबको मिठाइयाँ बांटे, सब प्रजा खुश है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पितरम तोषयामास प्रजापाले बभूषः एतस्मात् कारणात् राजन कर्तव्यम पुत्रदा व्रतम। हे राजन, ये अत्यंत पुण्य फल प्राप्त प्रदान करने वाली जो पुत्रदा नामनी एकादशी है, इसका हमेशा कोई भी व्रत करना, हर किसी को व्रत करना चाहिए जो कर सकता है। पितरम तो ऐसा मासा, पितृ भी इससे संतुष्ट हो जाते हैं। प्रजापाले बभूषः, राजा ने भी पुत्र प्राप्त करके अपने पितरों को संतुष्ट किया। प्रजा पालन में अत्यंत मन लगा करके प्रजा का पालन करने लगा। ये तस्मात् कारणात् राजन कर्तव्यम पुत्रदा व्रतम। इसी कारण से इस पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्रम प्राप्य हलोकेतु मृतास्ते स्वर्गगामिनः, जो स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है उनको भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए पुत्र प्राप्त होता है। यदि कोई इस व्रत को कर नहीं सकता है
तो उसके लिए पठना श्रवणात् राजन, इस व्रत का जो महात्म्य है, महत्व है इसका, पठना श्रवणात्, पठन करने से, श्रवण करने से भी अश्वमेध फल, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए इस पुत्रदा एकादशी नाम का व्रत हमेशा करना चाहिए। इसी संदेश के साथ आज के जो प्रसंग है इसको यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।